brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कि भारत में ऑटोमोबाइल की सरकार भी और प्राइवेट की मिलकर जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है ARAI पुणे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और OEM जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने ऐसा पूरा क्लियर किया है कि इथेनॉल के कारण एवरेज कम होता है, ये बराबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इथेनॉल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। करीब 1953 से ब्राजील में ये प्रयोग शुरू हुआ और सब कंपनियां वहां इथेनॉल 27% पेट्रोल में डालते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वहां मर्सिडीज से लेकर हुंडई से लेकर टोयोटो, ये सुजुकी, सब कारें हैं। ये झूठा प्रचार अपप्रचार किया गया, सरकार ने किसी को फेवर नहीं किया। इथेनॉल के कोई दुष्परिणाम नहीं है। इतना ही नहीं तो फ्लेक्स इंजन की बात हो रही है, जिससे देश का पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम होगा। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हम हाइड्रोजन पर भी अब काम कर रहे हैं 10 रूट पर, और जिससे देश का इंपोर्ट बचेगा, विदेशी चलन बचेगा और ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ भी बचेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आज हम तीसरे नंबर पर है, हम आने वाले 5 साल में पहले नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। इसमें कौन सा गलत है और क्या हुआ है? नितिन जी, कल से GST लागू हो रहा है देश भर में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके डिपार्टमेंट पे? अभी ऐसा है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क सस्ते हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत स्वागतार्ह कदम है भारत सरकार का। वित्त मंत्री का और प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और टैक्स कम करने के बाद में भी टर्नओवर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और वो पैसा फिर से सर्कुलेशन में आएगा और GST कम नहीं होगा, GST उतना ही लगभग आएगा। तो एक प्रकार से हमारा GDP ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएंगे। और जो ग्राहक है आज, जिसके कारण जिनका GST के कारण अभी से ट्रक, स्कूटर, बस, कार, ये ऑटो रिक्शा, इसमें सस्ता हो गया, तो निश्चित रूप से इन लेने वालों का भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से स्क्रैपिंग के कारण हम सर्टिफिकेट दे रहे, उसका कुछ कंसेशन मिलेगा। फिर ये GST कम हुआ, उसके कारण कीमतें कम होगी और इसका पूरा इम्पैक्ट करके फिर और परचेसिंग बढ़ेगा और वही तो मैं कह रहा हूँ, और गाड़ियां बेची जाएगी। तो निश्चित रूप से अब लोगों में, छोटे छोटे लोग, पुरानी गाड़ियों के मार्केट बड़े हो गए। अब हर प्रयागराज में आए तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग पुरानी गाड़ी खरीदी की, सामान ऊपर में रखा, पूरा परिवार बैठा और प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। तो टूरिज्म बढ़ेगा, उससे भी फिर से डेवलपमेंट होगी। देखिए, ये मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा इसका और ये देश के इकोनॉमी के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का बहुत सही कदम है और इसका कंज्यूमर को भी फायदा होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। अवॉइड करना, इन सब बातों में हमें तेजी लानी पड़ेगी। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदूषण की समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या से हमारे राजधानी को दूर करेंगे। तो अड़चने हैं उसमें, पर अड़चनों पर मात करके हमने यशस्वी रूप से प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है।